तो एग्जाम्पल 12 हमारा यहाँ पे कह रहा है इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स, यानी पहली 14 टर्म्स का सम दे रखा है हमें 1050। पहली 14 टर्म्स का सम मतलब हमें दे रखा है यहाँ पे S14 इक्वल टू 1050। मतलब इस सीक्वेंस की अगर हम पहली 14 टर्म्स को प्लस करेंगे तो आएगा 1050। ठीक है, इसके बाद इसकी फर्स्ट टर्म हमें दे रखी है 10, यानी यहाँ पे लिख लेते हैं A1 है 10। फाइंड द 20th टर्म, हमें निकालनी है 20th टर्म क्या होगी। अब इससे पहले जो पहले दे रखा है ना, ज़रा उससे जो जो हम इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं वो सब लिखते हैं। सबसे पहले हमें फॉर्मूला पता है भाई कि फॉर्मूला होता है SN इक्वल टू N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू डी। देखो ये रहा हमारा SN का फॉर्मूला। ठीक है, यानी N नंबर ऑफ टर्म्स को निकालने के लिए अगर हमें N नंबर ऑफ टर्म्स दिए हैं उन सबको प्लस करके क्या आएगा ये निकालना हो तो ये हमारा फॉर्मूला है। और इस फॉर्मूले में अगर मैं n को 14 पुट कर दूं, ध्यान से देखो, अगर हम यहाँ पे n को 14 पुट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा S14 इक्वल टू n की जगह 14 आ जाएगा अपॉन 2। ठीक है, n की जगह पर 14/2 आ जाएगा यहाँ पे, और इंटू 2a। अब देखो 2a मतलब फर्स्ट टर्म हमें दे रखी है 10, तो 2 इंटू 10 हो जाएगा, प्लस n-1 मतलब 14 - 1 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ से हम ज़रा डी निकाल लेते हैं। S14 कितना दे रखा है 1050, S14 दे रखा है 1050 इक्वल टू, ये कटेगा 2 7 ज़ा 14, और ये भाई साहब जो 7 हमारे यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, इनको यहाँ भेजो और ये डिवाइड में चले जाएंगे। ठीक है, इक्वल टू 2 10 ज़ा 20 हो गया, इसको थोड़ा सा बीच में बना लेते हैं, 2 10 ज़ा 20 प्लस 14 - 1 यानी 13 इंटू डी, ये हो जाएगा 13D। ठीक है, अब यहाँ से काट दो 1050 को 7 से, ये कटेगा 7 1 ज़ा 7, 7 5 ज़ा 35, 1050। तो ये हो गया हमारा 150 इक्वल टू 20 प्लस 13D। ध्यान से देखो, इसके बाद 20 को उठा के यहाँ फेंको तो ये हो जाएगा 150 माइनस 20 इक्वल टू 13D। 150 माइनस 20 इज़ नथिंग बट 130 इक्वल टू 13D। और भाई ये जो हमारा बेचारा 13 यहाँ मल्टीप्लाई में आ रखा है, इनको उठा के इसके नीचे फेंको, ये हो जाएगा 130/13 इक्वल टू डी, और ये कटा से 13 10 ज़ा 130। देन डी हमारा यहाँ से आ गया 10। अब जब हमें कॉमन डिफरेंस पता लग गया है तो अपना बचा हुआ जो हमें निकालना था, यानी क्या निकालना था हमें 20th टर्म, फाइंड द 20th टर्म, मतलब 20th पोजीशन पे कौन सा नंबर आएगा ये बताना है। हमें निकालना था 820। चलो भाई अब 820 निकाल लेते हैं। 820 निकालने का ज़रा छोटा सा यहाँ से हमारा स्टेप बचा हुआ है। फॉर्मूला हमें पता है जो होता है AN इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू डी। अब हमें 820 निकालना है, मतलब N की वैल्यू हो गई 20। ठीक है, तो 820 इक्वल टू A प्लस A कितना दे रखा है, पहली टर्म हमें दे रखी है 10 प्लस देखो N-1, N यहाँ पर 20 है, 20 - 1 19 इंटू डी कितना आएगा था हमारा, डी हमारा आया था 10। ठीक है, तो 19 इंटू 10, आराम से कैलकुलेशन देख लेना इसकी। 10 प्लस 19 10 सा होता है 190, ये आ गया 200। तो मतलब हमारे यहाँ से जो 20th प्लेस पे जो नंबर लिखा होगा उसका वो होगा 200। तो इन शॉर्ट हमने करा क्या, हमें पहली 14 टर्म्स का सम दे रखा था जो था हमें पहले 14 टर्म्स का सम दे रखा था जो था 1050 यानी 1050, और उसका यूज़ करके हमने पहले यहाँ से कॉमन डिफरेंस निकाला। एक बार हमें कॉमन डिफरेंस जब पता लग गया तो हमने यहाँ से 20th टर्म के फॉर्मूले में यानी AN के फॉर्मूले में पुट करके उसकी 20th टर्म भी निकाल ली। तो ये था हमारा एग्जाम्पल 12। अब बढ़ते हैं 13th एग्जाम्पल की तरफ।